आज हितेश सर नहीं है आई बिलीव। चलिए कोई बात नहीं, हितेश सर लॉग इन कर रहे होंगे। सर आई ऑल्सो हैड कंफ्यूजन, आपने कहा था मंडे टू थर्सडे होगा, आज फ्राइडे था। आई नहीं थॉट मैम, एक्चुअली क्या है कि अभी हमने श्वेता मैम पहले जो सेशन चलते थे ना हमारे, उसमें हमने क्या क्या प्लान किया था, क्या स्ट्रैटेजी थी, जब व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर जब कोई टास्क देते हैं ना हम वीकेंड में, तो उस टाइम क्या होता है लोगों के पास टाइम कम पड़ता है, जिसकी वजह से वेबसाइट डिजाइनिंग रुक जाती है लोगों की थोड़ी सी। तो व्हाट वी हैव प्लान, इस बैच में हम लोग ये प्लान करने वाले हैं कि हम लोग जो मंडे टू थर्सडे वाली क्लास है, ये आप लोग सब बैच मिलकर डिसाइड करेंगे। मंडे टू थर्सडे हम सेशन करेंगे और फ्राइडे को हम या तो जनरल डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने वेबसाइट पे सैटरडे संडे काम कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके लिए एक ऑफ टाइम हो जाएगा, तो उसमें मेरे ख्याल से कंप्लीशन तक आराम से पहुंच सकते हैं आप लोग। नहीं तो क्या होता है ना, फिर वो रेगुलरली मेरे भी बैचेस चल रहे होते हैं, फिर आपको नया कंटेंट मिल रहा होता है और आप पुराने वेबसाइट पे काम ही नहीं कर पा रहे होते हैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि जब व्हेन विल स्टार्ट फुल फ्लेजेड तो फिर होमवर्क के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। हाँ, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है श्वेता मैम कि होमवर्क हम यहाँ पे नहीं दें। मैं चाहता हूँ कि सेशन में वीकेंड में आप अपनी वेबसाइट पे काम करो, बाकी तो सेशन में हर कुछ क्लियर हो रहा होता है। हाँ तो एग्जैक्टली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें मतलब वीकेंड इज डेडिकेटेड टू दी वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हाँ उसको वीकेंड को उसी पे डेडिकेट करो, क्योंकि उस पर आपको बहुत फोकस करना है, बिकॉज आप सारे लोग जितने यहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोग उसी पे आएंगे कि वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हितेश जी कैसे हैं आप? क्लास, लेकिन मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो ही आएगा। कोई बात नहीं सर, चलेगा, लेकिन वीडियो पे देख लीजिएगा सर। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की वीडियो ऑन रहे ज्यादातर, क्योंकि तभी आप लोगों को भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, वरना मैं एक ब्लैंक कैमरा से बात करूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कुछ भी क्या हो रहा है ना। इट विल बी लाइक अ रेडियो जॉकी। चलिए, सो कल के सेशन से किसी का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ ट्राई किया? यस सर। श्रद्धा हो गया इजी? सर बस मैं से इमेज नहीं लग पाया, बाकी सब कुछ हो गया, वो पीएनजी में सेव नहीं हो पा रहा था। ओके अजय, कुछ किया ट्राई? या आई हैव ट्राइड, इट इज समझ आया, इट इज आ गया है? बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी कुछ ट्राई किया, आपके लिए इजी हो गया, आपने पहले भी ट्राई किया हुआ था? सर मैंने ट्राई किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके अश्विनी? आई एम सॉरी आई डिड नॉट ट्राई। कोई बात नहीं मैम, आप मुझे सॉरी मत कहिए, ये सेशन आपके लिए है, तो आप करेंगे नहीं करेंगे वो तो देखो, मेरे को तो आना है, मेरे को पक पक करके चले जाना है। तो जरूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस पेस पे हम चल रहे हैं उसको मैच करके रखेंगे तो बहुत मजेदार चलेंगे आप, क्योंकि आपका तो टारगेट ही यही है मैम, आपको तो 100% करना चाहिए, बाकी तो कोई करे नहीं करे, आपका तो 100% टारगेट यही होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। और मैंने वैसे बताया अश्विनी, इसकी जरूरत नहीं है आपको, अगर उसकी नॉलेज है, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ उसमें बताया नहीं है, अगर उसकी नॉलेज है, कुछ कंफ्यूजन है, रात में बेड टाइम पे सोते टाइम आराम से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, उतना ही काफी, उतना ही सफिशियंट है। हितेश सर कुछ ट्राई किया क्या? नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, वीडियो नहीं, मैं HTML के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ वो, हाँ नहीं वो तो मैंने नहीं किया। ओके, मतलब ट्राई किया या नहीं किया सर? नहीं ट्राई नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए। सो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक न्यूज देना चाहता हूं। अभी से इस सेशन से हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, हर सेशन में अब आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वहां पर व्हाट वी आर ऑफरिंग कि हम, चलिए तो लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी वो HTML की बात की थी। श्रद्धा मैम को इमेज से प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी इमेज के कोड से। मैं आप लोगों से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछूंगा सो दैट मैं आप लोगों को जज नहीं करूं, मैं अपने आप को जज करूं कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा या नहीं रहा। इसके लिए अगर आप मुझे नहीं आंसर दे पाते हैं तो अपने ऊपर फेलियर का चार्ज मत लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं समझा पाया। मैं हर क्वेश्चन को पूछूंगा, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा हम नेक्स्ट सेशन पे नहीं चलेंगे। मेरा सेशन इसी तरीके से होता है। चलिए अजय, विल स्टार्ट इट फ्रॉम यू। बताइए HTML का जन्म क्यों हुआ है, क्या है ये HTML? HTML basically it is to as you have told us, like HTML, hypertext markup language. Hypertext means it is like connecting the text to beautify the text basically. तो जो फ्रंट एंड पे चल रहा है किसी भी वेबसाइट के, instead of just showing the text very boringly, with the help of HTML we can basically beautify it and show it very in a very presentable way. Perfect, thank you अजय, गुड। सत्य प्रकाश जी क्वेश्चन आपसे है।
व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल, और टाइटल को हम यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ टाइटल? Sir, title is means basically I think it's a acting as a landmark for the web page. ठीक है, सो डिफरेंट टैब्स होते हैं, उसके अंदर हमें टाइटल हेल्प करता है कि हम कौन से टैब पे हैं या किधर नेविगेट करें, करेक्ट? Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया। अश्विनी, क्वेश्चन आपसे है, Yes, sir. अगर मुझे एक BR यूज करना है या फिर एक पैराग्राफ यूज करना है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? Sorry, sir. एक BR, व्हाट डू यू मीन बाय BR? BR, यू अंडरस्टैंड BR? B as in Bravo, Yes, R as in Roger। क्या है BR? Three individuals back to back, no answer, I'll repeat the session। श्रद्धा मैम, BR क्या है? Sir, BR is break the row. परफेक्ट, अश्विनी बच गए सारे। चलिए BR बताइए मैम। BR और P में ये अंतर है सर, BR में बस एक फुल फॉर्म बताइए पहले, फुल फॉर्म क्या था? BR break the row, ब्रेक द रो। ब्रेक रो। break row, हटा दीजिए, ब्रेक रो। sorry sir, and Break row. P is paragraph. P is paragraph, perfect। और BR और P में डिफरेंस क्या है? In BR we only skip to one line and there is no gap between, and when we write a P tag, that is Papa tag you said yesterday, we jump to a paragraph, there is a gap between two paragraph। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अश्विनी, दोबारा क्लियर कर दूं मैं आपको कि BR जो होता है वो ब्रेक रो होता है, जिसकी वजह से हम अपने HTML में एक लाइन को ब्रेक कर देते हैं। और इसके बाद P टैग होता है, दैट इज पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ टैग की मदद से आप किसी भी पैराग्राफ को, इंग्लिश में अगर पैराग्राफ को हमें एक पैराग्राफ सेट बनाना है तो उस एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। तो इफ वी यूज पैराग्राफ टैग देन वी कैन यूज 2 BR लेंथ, मतलब 2 लाइन ब्रेक होगी। दैट विल क्रिएट एन इंपैक्ट लाइक इन रियल पैराग्राफ व्हेन वी राइट इंग्लिश। ठीक है, चलिए हितेश जी आपके पास आते हैं। सर हितेश जी, आपसे क्वेश्चन है कि अगर मेरे को मान लीजिए एक इमेज कॉल करनी है, उसका कोड क्या होगा? सर थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बट मैं इसके लिए क्लास रिपीट नहीं करूंगा कि ऑलरेडी मेरे को इसको डिस्कस करना है। आपको पता है या नहीं पता, बस इसका आंसर बता दीजिए सर। नहीं, आपका सॉरी, फिर से मेरे को क्वेश्चन पूछिए, मैं समझा नहीं। सर एक इमेज टैग क्या होता है? इमेज को आपको याद है इमेज किस तरीके से लिखते हैं? इमेज को अगर कॉल करना है आपको पेज के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, तो उसको पाथ देना पड़ेगा, जहाँ पे वो इमेज पड़ा है वहां से यहाँ पे पाथ दे के लाना पड़ेगा। स्टार्टिंग का याद है सर? IMG SRC इज इक्वल टू, पाथ देना है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, BR टैग। श्रद्धा मैम आपके पास आते हैं जी। BR टैग क्लोज करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं। ओके, दैट मींस ये पापा टैग है ना, ये मरता नहीं है। हाँ। तो ऐसे HTML में और भी टैग्स हैं या फिर सिर्फ यही है? नहीं, और भी टैग्स हैं, लेकिन आपने कल तो हेड, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, ये कल यही बताया था। ठीक है, आज सबसे पहले मैं यहाँ से थैंक यू गाइस, और अगर किसी को कंफ्यूजन है प्लीज मुझे बीच में रोकिए और पूछिए। श्रद्धा मैम, इमेज टैग पे मैं दोबारा वापस आऊंगा, समझाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं सबसे पहले कि जो हेड टैग है उसमें टाइटल के बाद क्या आता है, और यहां पर डिजिटल मार्केटिंग का मेन स्टेप, यहां से पहला स्टेप आप लेंगे। टाइटल में आपने सब कुछ लिख दिया, जो टाइटल में कीवर्ड्स डालना है वो सब डाल दिया। हम उसमें ज्यादा और इलैबोरेटेड मोड में बात करेंगे, अभी के लिए बस ये समझिए कि जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है सत्य जी? Yes sir. तो अभी क्या है, इसके बाद जैसे मान लीजिए इस सेशन में मैं आता और कैमरा ऑन होता और अचानक से मैं जापानीज लैंग्वेज बोलने लगता ना, उसको आपको पता है, मुझे तो पता है जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा हूं और आप मेरी बातों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए दो आदमियों के या दो इंसानों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो एक कॉमन लैंग्वेज में होना चाहिए, सो दैट वो एक दूसरे को समझ पाए। करेक्ट है? लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो वेबसाइट तो बना लेते हैं
लेकिन सर्च इंजन को नहीं समझा पाते कि वो किस कैटेगरी के हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग नहीं आती है। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। लोग वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन सर्च इंजन को नहीं समझा पाते हैं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सर्च इंजन के पास सारे दुनिया का डेटा है, तो सर्च इंजन चाहता है कि आप अपनी बिजनेस कैटेगरी को उसको समझाओ। समझाने का तरीका क्या है, उस पर हम आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू बी अ डिजिटल मार्केटियर। जब आप इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछते ही पूछते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। और जब आप पहली बार डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट भी करोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका इंप्लीमेंटेशन। इसके बिना डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेटा टैग। दिस इज मेटा टैग। अब ये मेटा टैग होता क्या है? मेटा इज डेटा अबाउट डेटा। सर्च इंजिन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी वेबसाइट पे आके पूरी वेबसाइट एक बार में स्कैन करे फर्स्ट टाइम में। सर्च इंजन में दो तरीके के कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रॉलिंग। इंडेक्सिंग मतलब जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप हेलो हाय करते हैं, यही करते हैं ना। आप सीधा ये थोड़ी बोलते हैं, आप मार्केट में अचानक से पहली बार किसी आदमी से मिले और आप पूछ रहे हैं आपका बच्चा कैसा है, आपको पता ही नहीं उसकी शादी हुई है ना। आप ये थोड़ी पूछेंगे, आप पूछेंगे सर गलती से टक्कर लग गई, कैसे हैं आप, सॉरी सर। उसके बाद बातचीत होगी, फिर आप पूछेंगे आप शादीशुदा हैं, फिर आप पूछेंगे आपके बच्चे हैं, यही होगा ना। तो पहली बार जब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग पे सर्च इंजन बहुत कम कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। मतलब सर्च इंजन चाहता है कि सिर्फ वेबसाइट पे उसका बॉट जाए। बॉट का मतलब एक रोबोट है, एक कोड है। ये कोड आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग में कुछ इनिशियल स्टेप्स वो देखेगा और चला जाएगा। उसके बाद वो पूरे तलवार अस्त्र शस्त्र लेके आएगा और आराम से आपकी वेबसाइट पे बैठेगा और क्रॉलिंग करेगा। किसी बच्चे को, जो इन्फेंट बेबी होता है, जब वो ग्रो करता है तो आपने देखा होगा टॉडलर्स क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। इंग्लिश मतलब है क्रॉलिंग करना। तो मतलब बच्चा बहुत धीरे धीरे चलता है, ही इज नॉट रनिंग। तो वैसे ही इस शब्द को क्रॉलर बोला गया। जब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको क्रॉलर बोलते हैं। जब सर्च इंजन का बॉट, इसको क्या टेक्निकली क्या बोलेंगे, सर्च इंजन का बॉट जब आपकी वेबसाइट पे आएगा, श्रद्धा क्या बोलेंगे? सर्च इंजन का गॉड जब हमारी वेबसाइट, बॉट नहीं, बॉट, बी फॉर बॉम्बे, सॉरी बी फॉर बॉम्बे, बॉट, 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 बीओटी, रोबोट का बीओटी, बॉट, सॉरी सर, बढ़िया। दोबारा कीजिए मेरे लिए। आई हर्ड गॉड। कोई बात नहीं मैम, होता है, आप पहली बार सुन रहे हैं, मैं दिन में 8 घंटे यही कर रहा हूँ। चलिए बताइए, दोबारा रिपीट कीजिए मेरे लिए। जब वेबसाइट का बॉट हम, नहीं नहीं, सर्च इंजन के एक प्रोग्राम को जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है उसको हम कहते हैं बॉट। सर्च इंजन के एक प्रोग्राम को जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है या कुछ भी करता है, एक छोटे से प्रोग्राम को हम कहते हैं बॉट। टेक्निकली डेवलपमेंट लैंग्वेज में हम उसको बॉट कहते हैं। तो वो जो बॉट है, जो सर्च बॉट है, वो आपकी वेबसाइट पे जब आता है तो पहली बार इंडेक्सिंग करेगा, उसके बाद क्रॉलिंग करेगा। इजी, क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? हितेश का बिल्कुल क्लियर है? क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। सो अब क्या है कि गूगल या किसी भी सर्च इंजन को यह समझाना कि हमारी कैटेगरी क्या है, उसके लिए हम एक मेटा टैग यूज करते हैं। जब पहली बार इंडेक्सिंग होती है ना, तो उस मेटा टैग के अंदर हम कुछ फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं। पहला फॉर्मेट है आपका डिस्क्रिप्शन, कि आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद है कीवर्ड मेटा टैग, मतलब आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड कैटेगरी में आती है। और इसके बाद बहुत सारे मेटा टैग्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं समझिएगा, यहीं पे आपको इंटरव्यू में ब्रेक किया जाएगा इंटरव्यूअर द्वारा। यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटा टैग कितने टाइप के होते हैं, तो मेटा टैग कैन बी अनलिमिटेड टाइप्स। दैट मीन्स
मेटा इज टेक्निकली नोन एज डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपकी वेबसाइट का एक संक्षेप वर्णन, एक छोटा सा पार्ट, एक डिस्क्रिप्शन, जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं कि माय बिजनेस इज इनटू दिस कैटेगरी। क्योंकि आप सर्च इंजन का जो डेटाबेस है उसको एक बकेट की तरह समझ लीजिए, एक बाल्टी है वो। जब सर्च इंजन से हम कुछ पूछते हैं तो सर्च इंजन सीधा अपना राइट हैंड उस बाल्टी में डालता है और जो भी ऊपर तैरते हुए लोग हैं, जो ऊपर स्विम कर रहे हैं, उसको उठा के ले आता है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को अगर टारगेट करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन अगर बकेट के ऊपर हम तैर रहे होंगे, हम स्विम कर रहे होंगे, तो जब कोई सर्च इंजन से पूछेगा तो सर्च इंजन जब अपना हैंड उसमें डालेगा तो सबसे ऊपर हमें ही तो पुल करेगा। तो इसीलिए हमें बकेट पे टॉप पोजीशन पे रहना है, हमेशा फ्लो करना है ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें गूगल को समझाना पड़ेगा कि देखो हम इस कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए सबसे अप्रोप्रिएट हैं। लॉजिक समझ रहे हैं सारे लोग? बराबर बराबर, इजी, क्लियर है? तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को हम समझाते हैं कि हमारा कीवर्ड क्या होगा। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अभी बस थ्योरेटिकली समझिएगा। हमारा कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड इन द सेंस whatever we write in Google search or any of the search engine in the search bar, that is technically known as keyword. So आप जब सर्च इंजन में कुछ भी लिख रहे हैं उसको आप टेक्निकली कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड, जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट को आप किन कीवर्ड पे दिखाना चाहते हैं अपने टारगेटेड कस्टमर को, वो आपको बनाने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अश्विनी मैम, अगर आप अपनी वेबसाइट को कीवर्ड के बेस पे टारगेट कर रहे हैं, व्हाट विल बी योर बेस्ट कीवर्ड? DG सर्विसेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप बताइए, डिजी सर्विसेज, जो भी आपका नाम है, जो भी ब्रांड है, वो प्रायोरिटी क्यों है आपके लिए? डिजिटल सर्विसेज जहां से बिजनेस आ रहा है वो प्रायोरिटी क्यों नहीं है? यू वर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं अश्विनी, बस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है। क्योंकि अगर इस तरीके से कस्टमर के सामने चुप बैठ गए ना, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। कुछ आता है नहीं आता है, पक पक करते रहो, बोलते रहो, आवाज निकलनी चाहिए। कस्टमर को कुछ नहीं समझ आ रहा, वो सिर्फ आपकी शक्ल देख रहा है और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा है। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसको असलियत मान ले रहे हो। आप मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हो कि आप सेशन के बाद जाके यूट्यूब पे भी नहीं ढूंढ रहे। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने मेरे में एक ट्रस्ट जनरेट कर लिया है। तो ऐसे ही कस्टमर के आगे जब आप सेल पिच कर रहे हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू से। गलत भी बोला है ना, गलत भी बोला है तो उसको डायरेक्टली बोलो कि सर मैंने गलती से गलत बोल दिया, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। एग्जैक्टली, या क्लियर, वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपने जो वर्ड यूज किया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यस यू आर राइट। क्योंकि जब आप अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं बनाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होगी आपका खुद का एग्जिस्टेंस, आपका खुद का कीवर्ड। अब आते हैं टॉपिक पे वापस कि मान लीजिए आपका डिजी सर्विसेज आपकी कंपनी का नाम है, आपने अपने कीवर्ड को चूज कर लिया डिजी सर्विसेज, और कीवर्ड को चूज करने के बाद आपने क्या किया, आपने एक मेटा कॉन्सेप्ट, अभी समझाऊंगा किस तरीके से हम लिखेंगे, उस मेटा कॉन्सेप्ट पे आपने अपडेट किया कि डिजी सर्विसेज जैसे ही कोई गूगल में टाइप करे मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए। इसके लिए आपने मेटा कीवर्ड टैग में अपडेट किया इसको, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, कल हमने होटल्स इन दिल्ली पे ओयो रूम्स की वेबसाइट चेक की थी, करेक्ट है? अब उसी वेबसाइट पे हम दोबारा चलेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या किया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन आपको और ज्यादा क्लियर तब होगा जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन पे किस लेवल पे गूगल उस डिस्क्रिप्शन को दिखाता कहां पे है। लाइव वेबसाइट, चलिए यहां पे मैं दोबारा सर्च कर रहा हूं होटल्स इन दिल्ली। नीचे चलते हैं। मैंने आपको बताया था जब तक हम एसईओ पे बात करेंगे विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द थर्ड लोकेशन।
ऑर्गेनिक रैंकिंग, हम ऊपर दोनों की बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आते हैं ओयो रूम्स। आज ओयो रूम्स दिख नहीं रहा है, क्यों, क्या हुआ इसको? अच्छा, मैं इनकॉग्निटो मोड में नहीं हूँ। ये देखिए ओयो रूम दिख गया। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है ना, फाइंड बेस्ट ओयो होटल्स इन दिल्ली, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। टाइटल की तरह ये भी आपके वेबसाइट से ही ओपन होता है। गूगल के पास अपना खुद का कोई डेटा नहीं है, वो हर डेटा आपकी वेबसाइट से उठाएगा। तो जितना अच्छा डेटा प्रेजेंटेशन उसको आप दोगे उतना मजेदार तरीके से वो आपको दिखाएगा। एग्जाम्पल में कनेक्ट कर दूं, आप अपनी एक शॉप ओपन करते हो, हितेश जी आपने एक दुकान ओपन की और श्रद्धा मैम आपके पास आती हैं कि सर मैं कस्टर्ड पाउडर मैन्युफैक्चरर हूं, आप अपनी दुकान पे मेरा कस्टर्ड पाउडर का डब्बा रख लो। अगर इनका कस्टर्ड पाउडर का डब्बा देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं है या फिर ज्यादा फेमस नहीं है, तो हितेश जी आप दुकान के फ्रंट डोर के पास रखोगे क्या उसको? देखने में अच्छा नहीं है तो कहां से रखेंगे? नहीं रखोगे ना। आप बोलोगे मैम थोड़ा इसका पैकेजिंग ठीक करो, थोड़ा मार्केट बनाओ, तब रखोगे, क्योंकि आप भी चाहते हो कि जो कस्टमर आपकी दुकान पे आए उसको अच्छे प्रोडक्ट दो आप। हाँ। तो इसी तरीके से ये जो व्हाइट पेज है ये गूगल की दुकान है। यहां पर अगर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अच्छे से टाइटल लिखोगे तो वो आपको पसंद करेगा। गूगल को हमें हर चीज उसके अकॉर्डिंग देनी है, तभी वो खुश रहेगा और तभी हमें कस्टमर दे पाएगा, या कोई भी सर्च इंजन। तो डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये जो 2 लाइन लिखी हुई है किसी भी लाइन लाइक लिंक के नीचे, टाइटल के नीचे, तो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्शन। ये लिखते कहाँ पे हैं, इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको इस पे लिखना भी सिखाऊंगा, HTML में कोड कैसे करते हैं। लेकिन इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत, क्योंकि ये जब मैं वर्डप्रेस सिखाऊंगा ऑटोमेटिकली टूल आपके लिए कर देगा। कंट्रोल यू प्रेस करता हूं अगेन कोड देखने के लिए। तो यहां पर मेरे को फाइंड करना था बिकॉज कोड बहुत ज्यादा बल्की है, इसलिए मैं यहां पे सीधा कंट्रोल F किया एंड टाइटल चेक कर लिया हमने। ये देखिए टाइटल के अंदर वही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे ट्राई किया था। सर शॉर्ट की क्या यूज कर रहा था? टाइटल कंट्रोल F। कंट्रोल कुछ भी ढूंढने के लिए दिस वर्क्स इन कंप्लीट विंडो सेट। आप चाहे एक्सेल में कुछ सर्च कीजिए, कहीं पे भी सर्च कीजिए, कंट्रोल F विल बी अ सर्च कमांड। दैट्स फॉर फाइंड ना। ठीक है मैम, चलिए। सो यहां पर देखिए टाइटल वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी और मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ देखिए ये मेटा वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ। ये मेटा वर्ड आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कोड्स बहुत ज्यादा जम्बल्ड हैं, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, ये देख रहे हैं? और डिस्क्रिप्शन के कंटेंट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड ओयो होटल स्टार्टिंग 399, बुक अफोर्डेबल होटल्स अप टू 50% ऑफ, कैंसिलेशन। देख रहे हैं? अब यहां पर आप देख रहे होंगे मेटा, अगर मैं यहाँ पे मेटा टाइप करूंगा तो बहुत सारे मेटा आपको दिख जाएंगे। टोटल देखिए 326 टाइम मेटा इस साइट में लिखा गया है। तो ये मेटा, इतने सारे मेटा कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हमने तो 2 ही मेटा की बात की। तो अब यहां पे स्टोरी समझिएगा। जो मेटा है ये मेटा इज डेटा अबाउट डेटा। अश्विनी या फिर श्रद्धा या फिर अजय जी, कोई भी आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटा, सो मेटा इज technically defined data about data, a short description of a bigger data. जब कोई सर्वर या कोई बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करे, इसीलिए वो सिर्फ मेटा को पढ़ के चला जाता है। एक कॉमन लैंग्वेज बिटवीन दी वेबसाइट एंड दी सर्च इंजन, वो उसको पढ़ के चला जाता है और वो समझ लेता है कि हम इस कैटेगरी में हैं। दिस इज लाइक ये तब आता है जब फर्स्ट टाइम आता है। जी मैम, फर्स्ट टाइम जब आता है। Okay. लेकिन उसके बाद भी इसकी प्रायोरिटी हमेशा बनी रहती है। समझाऊंगा कैसे। आपने क्या बताया था? सेकंड टाइम आता है मतलब बाद में आता है तो कॉलर और पहले इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग। ओके।
सो अभी क्या है, यहां पर आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर जो ये मेटा टैग लिखा हुआ है, इस मेटा टैग के अंदर बहुत सारे मेटा टैग्स अभी हमने वहां देखे, लेकिन मैंने बताया तो सिर्फ 2 ही मेटा टैग आपको। तो अगर मान लीजिए डेटा अबाउट डेटा, इफ द डेफिनेशन ऑफ मेटा इज डेटा अबाउट डेटा, देन मैं अगर एक डेटा हूं, मेरे को जो भगवान ने बना के भेजा है, मैं भी अपने आप में एक डेटा हूं ना। 2 कान है, 2 हाथ है, 1 नाक है, 2 आंख है ना, दिस इज डेटा। अगर आप इस बड़े डेटा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, यू विल हैव माय फोन नंबर। आप कभी भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, प्रभाकर सर कितनी आंखें हैं आपकी, मैं आपको बता दूंगा 2 आंखें। आपको जरूरत नहीं है प्रभाकर का पूरा डेटा अपने पास रखने की। अजय क्लियर है? तो मेटा डेटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गेन द एक्सेस ऑफ अ बिगर डेटा। तो मेटा डेटा इज टेक्निकली डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट फेसबुक में शेयर हो रही है, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी लिंक उठाते हैं और फेसबुक पेज पे शेयर कर देते हैं, कोई भी वीडियो उठाते हैं फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। आपने देखा होगा, आप डालते हैं लिंक, लेकिन उसके साथ एक इमेज आ जाती है, उसका एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है। होता है ऐसा कभी? तो वो उसके मेटा डेटा से आता है। दैट मीन्स हर प्लेटफॉर्म का अपना खुद का मेटा डेटा होता है। तो फेसबुक का मेटा डेटा, ट्विटर का मेटा डेटा, यूट्यूब का मेटा डेटा, हर किसी का अपना मेटा डेटा है, और आप खुद भी मेटा डेटा जनरेट कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लाइव एग्जांपल पे लेके चलता हूं कि क्या होने वाला है यहां पे। एक वेबसाइट जो मैं हमेशा आप लोगों को सेशन में बताता हूं, इफ यू वांट टू गेन मोर नॉलेज ऑन HTML, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप W3C स्कूल्स, ये एक वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप HTML सिखाती है, बहुत इजी तरीके से। लेकिन जितना भी आपको यूज होगा HTML के अंदर, वो मैं आपको लाइव सेशन में ही सिखाऊंगा यहीं पर। आपको जरूरत नहीं इस वेबसाइट को रेफर करने के लिए, बट अगर आप उससे ज्यादा नॉलेज चाहते हैं HTML के ऊपर, देन आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत इजी वेबसाइट है, सालों से चल रही है, एंड पीपल आर मैड अबाउट इट। हाउ टू यूज इट? मैम कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप यहाँ फर्स्ट में जाइए, लर्न HTML, स्टेप बाय स्टेप जाइए, अपने आप आपको लेके चलता चला जाएगा, आपको आपसे खुद प्रैक्टिस करवाएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चले जाइए, ट्राई योरसेल्फ पे चले जाएंगे तो ये आपको बताएगा किस तरीके से। यहाँ देखिए आउटपुट दिख रहा है फाइल का, यहाँ आप जो लिख रहे हैं वो यहीं पे दिख रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। अब W3C का यूज करके मैं आपको मेटा समझाता हूँ। मेटा इन HTML बहुत इजी है। ये रहा W3C का लिंक हमारे पास आएगा। यहां देखिए मेटा में मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हम उड़ा देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, इन दोनों को अभी के लिए हटा दीजिए, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए लिख देगा। ये हेड के अंदर, इसको भी हटा दीजिए, हेड के अंदर ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके हर पेज पे जितने भी पेजेस होंगे, आपको इन दोनों टैग्स को वहां रखना है, बहुत जरूरी है। गूगल की लेटेस्ट एल्गोरिथम पेंटा 4.0 अभी जो करंट में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग गूगल इस कीवर्ड टैग पे ज्यादा फोकस नहीं करता। ये इसका रीजन मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है, बिल्कुल रखना है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको 100% इसे फोकस करना है कि ये 2 टैग्स आपकी वेबसाइट में होने ही चाहिए। अब यहां से मान लीजिए कि मैं यहां पर जो भी मेरे पोटेंशियल कीवर्ड्स होंगे वो मैं यहां पे एंटर करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर मैं ये यहां डालूंगा तो अब गूगल या कोई भी सर्च इंजन जब मेरी वेबसाइट को दिखाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर मेरी वेबसाइट में उसको दम दिखता है, अगर उसको मेरी वेबसाइट में एफिशिएंसी दिखती है, तो गूगल इस कीवर्ड पे मुझे दिखाना स्टार्ट करेगा। जब तक वो कीवर्ड यहां नहीं होगा, गूगल नहीं दिखाएगा। तो आपको गूगल या किसी भी सर्च इंजन को इसी दोनों टैग की वजह से समझाना है कि आप कौन से कीवर्ड्स पे दिखने चाहिए उस पर्टिकुलर पेज पे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, हम जाते हैं IIDM टाइप करते हैं यहाँ पे,
ज्यादा कीवर्ड रखना है तो वहां पे रख सकते हैं सर। बिल्कुल मैं सिखाऊंगा कीवर्ड कितना, एक पेज पे कितने कीवर्ड रखने हैं, बिल्कुल बात करूंगा सर इस पे मैं। ओके IIDM पे चलते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैंने IIDM टाइप किया ये सारी वेबसाइट्स आई, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन ये टॉप में क्यों है? बहुत सारे रीजन है इसके पीछे कि हमारे पास इस कीवर्ड को लेकर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लोग यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते हैं, यहाँ आके सर्च करते हैं और हमारे लिंक पे क्लिक करते हैं। यहां पर देखिए मैंने टाइटल के अंदर भी, ये जो टाइटल है इसके अंदर भी मेरा IIDM मैच कर रहा होगा। यहां पर देखिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें भी यहां पर IIDM लिखा हुआ है। मैं इस वेबसाइट पे चलता हूं और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है। यहां देखिए ये चलते हैं, ये देखिए टाइटल, ये देख रहे हैं, ये रहा टाइटल। और ये देखिए मेटा में कीवर्ड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ रहा है जब मैंने IIDM टाइप किया तो ये वेबसाइट क्यों नजर आई? Yes, sir. यहां पे इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, ये देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जो डिस्क्रिप्शन यहां लिखा है वही वहां पर सर्च इंजन पेज में दिख रहा है। ये सारी चीजें कैसे जनरेट होंगी, डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या यूज है, हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बस मेटा टैग समझ लीजिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे इस लिंक को कोई यहां से कॉपी करता है और क्या करता है, फेसबुक में जाके टाइप करता है। फेसबुक में चलते हैं एंड आई ट्राई टू गिव यू द रियल एक्सेस कि फेसबुक में ये कैसे चलेगा। लेट मी लॉग इन टू फेसबुक। और मैं यहाँ चलता हूँ। ये फेसबुक का नया वाला मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ब्लैक कलर पता नहीं क्या आ गया है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला इट गेव एन इमेज। इतना तो बढ़िया है, डार्क मोड अच्छा लगता है। मैम ये मेरे लिए बड़ा, ये ऐड चलाने में ना, जब ऐड चलाते हो ना आप तो इतने सारे ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ करना है क्लिक। तो इसलिए मेरे ख्याल से डार्क मोड, आई ऑल्सो लव डार्क मोड। मेरा जो ड्रीम वीवर है जिसमें मैं कोड करता हूँ वो डार्क मोड में ही है, बट यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है ऐड चलाते टाइम। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस लिंक को क्लिक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये इमेज मैंने नहीं डाली है। जैसे मैंने इस लिंक को यहाँ पे डाला, यहाँ पे देखिए मेरी एक इमेज आ गई और यहाँ ये टाइटल लिखा हुआ आ गया, देख रहे हैं? यस ऑटोमेटिकली पुल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट जब फेसबुक में शेयर हो तो वो इमेज दिखे जिसको आप दिखाना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के काम करते हैं। आप यहां पे टाइप कर सकते हो फेसबुक मेटा डेटा। सर इसका मतलब ये जो इमेज है ये फेसबुक का के लिए मेटा डेटा होगी, ऐसा? बिल्कुल। फेसबुक क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली, इसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अगर आप मेटा डेटा में कुछ नहीं लिख रहे हो तो फेसबुक क्या करता है, आपकी वेबसाइट से कोई भी इमेज उठा के दिखा देगा, जिसको हम डेवलपमेंट लैंग्वेज में कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अच्छा। तो वो कुछ भी उठा के दिखा दे रहा है, अभी रैंडम उठा के दिखा दे रहा है। और आपके पास कभी कभी ऐसे ऑप्शन आएंगे जहां पर आप इमेजेस चूज कर सकते हो फेसबुक में, वो आपको एक स्क्रॉलर दे देगा मूव करने के लिए। तो किसी भी लिंक का मेटा डेटा उठ के वो लेके आ जाएगा। तो यहां पे अगर आपको देखना है तो यहां पे ओपन ग्राफ, इसको बोलते हैं ओजी इमेज। यहां पे देखिए फेसबुक का मेटा डेटा, ये देख रहे हैं, ये रहा। इसको सिंपल कॉपी कीजिए और अपने हेड में उठा के डाल दीजिए। हम आपकी फाइल ओपन कर लेते हैं। विल गो टू डेस्कटॉप एंड विल गो टू बैच 719 और ये रहा। और हमें क्या करना है, नोटपैड में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है जिस पे हम कल काम कर रहे थे। मैं हेड के अंदर आता हूँ, टाइटल के नीचे, एंड मैंने यहाँ मेटा डाल दिया। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को। देखिए मेटा प्रॉपर्टी ओजी यूआरएल कंटेंट, यहां पर वो इमेज डालिए, सॉरी वो लिंक डालिए जो लिंक आप दिखाना चाहते हैं। जब कोई आपके लिंक को टाइप करे तो नीचे आपने देखा था एक IIDM का लिंक भी लिखा हुआ आ गया था टाइटल के ऊपर। तो आप जो भी शो करना चाहते हैं यहां दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्प्ले यूआरएल।
इसके बाद ये ओजी टाइप को छोड़ दीजिए, टाइटल आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि व्हेन एनीबडी सर्च इन फेसबुक या एनीबडी पोस्ट योर लिंक इन फेसबुक तो ये टाइटल दिखे। तो सर दिखाइए ना, कहाँ दिख रहा है? सर सो दिस विल गो, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए। नहीं, ये यहाँ तो मुझे दिख रहा है, ये लाइव वहाँ पे करके कहाँ दिखाइए, दिख रहा है? लाइव करके। ओके, लाइव करके दिखाऊं मैं? लाइव करके इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि आपको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा ना मैम वो। सो ये अपने नॉर्मल एसईओ के साथ ये अलग, लाइक दिस विल बी एन ऐड ऑन टू द सेम कोड। यस, दिस विल बी एन ऐड ऑन कि अगर आप चाहते हैं, जैसे मैम यहाँ पे देखिए ये मेटा कुछ भी अभी लिखा है ना, ये जो मेटा है ये मेटा आपके गूगल सर्च के लिए आ गया। ये मेटा गूगल सर्च के लिए आ गया। अब आप चाहते हैं कि फेसबुक का मेटा कॉपी करें तो आपको क्या करना है, ये जो फेसबुक का मेटा हमने लिया हुआ था यहां से, किसी भी सोशल नेटवर्क का मेटा डेटा आप कॉपी कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। और इसका लिंक भी आप लोगों को सेशन में जब मैं इस टॉपिक को सिखाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आपको आना है और इस तरीके से पेस्ट कर देना है। The pattern is also very different when compared to normal Google's meta tag. बिकॉज हर प्लेटफॉर्म का अपना खुद का मेटा डेटा होता है, तो यूनिक होगा तभी तो उस प्लेटफॉर्म को पहचानेगा। क्लियर है सबको? यहां पर आप वो इमेज डाल सकते हैं जो इमेज एग्जैक्टली आपको दिखानी है व्हेन एनीबडी शेयर योर कंटेंट और शेयर दिस पेज इन फेसबुक। ये यहां पर मैं समझा नहीं रहा हूं, इस टॉपिक को मैं एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं। मेटा डेटा कितने भी टाइप के हो सकते हैं। अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि मेटा डेटा पे कोई लिमिट नहीं है। इस टॉपिक को बहुत इलैबोरेटेड मोड में पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड मोड में कवर करेंगे। ये दिखाने का रीजन सिर्फ ये था कि आप कितने तरीके के भी मेटा डेटा बना सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट टू मेटा डेटा। किसी डिजिटल मार्केटर के सामने बैठे हैं आप तो सिंपल उससे पूछिए मेटा डेटा क्या होता है, वो आपको सिर्फ यही बोलेगा कि कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन। बस वहीं तो इसका गला पकड़ लीजिएगा कि भैया आप फंस गया तू। अच्छा, सो इमेज के लिए होता है, लिंक के लिए होता है, किसी के लिए भी हो सकता है। आप प्रभाकर के फोन नंबर पे कॉल करके ये भी तो पूछ सकते हैं, प्रभाकर सर आपके राइट हैंड में कितनी उंगलियां हैं, दैट इज ऑल्सो मेटा डेटा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रभाकर सर आज बाल कौन से कलर का शेड किया हुआ है आपने, दैट इज ऑल्सो मेटा डेटा। एक बड़े डेटा का कोई भी इंफॉर्मेशन छोटे पार्ट में आपके पास है, दैट इज मेटा डेटा। So there is no limit to metadata. क्लियर है सत्य प्रकाश जी? क्लियर है बहुत? Yes, sir. ये सारी चीजें जो मैं सिखा रहा हूं आप सबको यहां पर हो सकता है ऐसा डाउट हो रहा हो या बहुत लोगों को ऐसा डाउट हो रहा हो कि यार हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं, ये क्या कर रहे हैं। बट बाकी इंस्टीट्यूट से इसीलिए हमारा कोर्स डिफरेंट है और इसीलिए लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके में बेस फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका। When I start speaking about digital marketing तो ये सारी चीजें every second repeat होंगी मेरे वर्ड्स में। उस टाइम अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि सर मेटा डेटा क्या है तो वहीं की कहानी खत्म हो जाएगी। और सारे इंस्टीट्यूट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर सीधा स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे आप जाओगे सीधा स्टार्ट कर देते हैं एसईओ से। हमारे बैच में एसईओ आएगा 15 दिन बाद। हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे, कुछ बनाओगे तभी तो उसको बेचोगे। कुछ है ही नहीं, सीख के चले गए, कोर्स भी खत्म, काम भी खत्म, फिर प्रभाकर जैसा दूसरा कोई ढूंढ रहे हो। तो इसलिए जरूरी है बेस फंडामेंटल इंक्रीज करना। तो इसीलिए मेरे साथ भरोसा रखिएगा, इस चीज पे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं, ये तो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही नहीं है। और कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बहुत टफ है, बहुत ईजी है। याद मत कीजिए, समझते चलिए। मैं इतनी बार इस डेटा को रिपीट करूंगा एवरी टाइम इन वर्ड्स को कि आपको 2 महीने के अंदर अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा क्या है ये। हितेश जी कुछ टफ तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, कोई टफ नहीं। बढ़िया। श्रद्धा कुछ टफ लग रहा है यहां तक? इजी इजी है श्रद्धा? सर इजी है ना? यस सर। चलो कोई आपसे पूछे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मेटा, क्या बोलोगे? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। परफेक्ट, खत्म काम। थैंक यू। इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं। और ट्रस्ट मी अजय, द मोमेंट यू विल से दिस लाइन, इंटरव्यूअर वहीं पे खत्म है, डेड। क्योंकि लोग इस तरीके की डेफिनेशन को यूज ही नहीं करते। होता क्या है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूं। लोग से पूछो ना, बहुत बड़े बड़े सीनियर लोगों से,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटा? वो आपको डिस्क्रिप्शन बताने लगता है, कीवर्ड बताने लगता है, ये है फलाना ढिमकाना। यार सीधी बात करो, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, डेटा अबाउट डेटा। यहीं पे इंटरव्यू खत्म है, डेड है। उसके बाद वो कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको हायर किया तो या तो वो गया, नहीं तो आप सैलरी बहुत ज्यादा मांगने वाले हो। तो जरूरी है पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं पता, नहीं पता, कोई बाबा थोड़ी हो, सीख ही लोगे। बोलो सर नहीं पता है, लर्न, खत्म काम। चलिए, तो यहां पर ये मेटा डेटा की बात हुई। अब ये मेटा डेटा जो मैंने आपको बताया, इसके लिए अभी हम इसको हटा देते हैं, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये हम बात करेंगे जब हम सोशल नेटवर्क्स की बात करेंगे। अभी के लिए विल बी वेरी स्पेसिफिक कि ये दो तरीके के मेटा डेटा होते हैं। मेटा डेटा पे हम काम करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं। इस पे हम बहुत अच्छे से काम करेंगे जब व्हेन विल बी स्टार्टेड क्रिएटिंग आवर वेबसाइट। तो अभी के लिए हम चलते हैं इस पे दोबारा, और यहां से ये सब हटा देते हैं। नाउ मैं आपको जो इमेज वाला पार्ट था, वो इमेज वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। अजय हेल्प मी आउट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? HTML का कोड लिखना है मेरे को। HTML जी, and then kill it. क्या करूं? Kill it /HTML. किल HTML, Then head. परफेक्ट। Then kill head. ये हो सकता है आपको बहुत बचपने वाली चीजें लग रही हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एनालिटिक्स। आपको एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो। तो अभी क्या करना है? आई नीड टू ऐड टाइटल। अश्विनी हेल्प मी आउट। यस सर। कहाँ पे टाइटल डाल दें? या No. बताइए अश्विनी। ठीक है अश्विनी, टाइटल में क्या लिखूं मैं? टाइटल लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। चलिए ठीक है। Sir, you put it in the body, sir. This is dedicated to Ashwini only. No, they should be on the head, sir. Okay, Title. sorry. ये देखो, ये गलत हो गया, ये ना, ये हेल्प कर दिया। अभी से दोस्ती वोस्ती स्टार्ट हो गई है। चलिए ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके की चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रखेंगे तो इट माइट क्रिएट अ ग्लिच इन योर वेबसाइट और गूगल आपको समझ नहीं पाएगा। बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स जो कॉपी पेस्ट, जिनको ये कोड नहीं पता होता, बिग डिजिटल मार्केटियर्स, उनको पता नहीं है HTML क्या है क्या नहीं है। SEO सीख के आ गए, ऐड चलाना आ गया, और कभी कभी यहाँ पे जाके 2 बॉडी लिख देते हैं, 2 हेड लिख दिया, और वेबसाइट पे ऐड चल रहा है और वेबसाइट अलग ही खुल रही है। But sir, with my experience of learning, I mean previous experience also, मुझे नहीं लगता कि जिसको ये समझ आता है ना, वो कुछ वेबसाइट बना भी पाता है। मैम देखिए, ये बहुत इजी है, क्योंकि जब हम एनालिटिक्स लेवल तक जाते हैं ना, जहां पर मैं आपको समझाता हूं कि आपको एक BR टैग लेट सपोज डालना है, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आपको याद है एनालिटिक्स कोड हम वेबसाइट में डालते हैं, और वेबसाइट में जाता है कि /बॉडी पे जाके डाल दो। हाँ, क्योंकि सर जब वहां गए थे ना, तो एक्चुअली आपने याद दिलाया था, रिवाइज करवाया था। और वही मैं बोल रही हूँ कि जब ये नहीं आता होगा तो पता नहीं सर क्या बनाते होंगे, भगवान ही कुछ जाने। पता नहीं है उनको। वो फिर क्या करते हैं ना, फिर अपने डेवलपर फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं वो। तो आप वन मैन आर्मी कभी बन ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट सर, मेरे को तो जब हम एनालिटिक्स पे गए थे ना, तो वहां जाने के बाद मुझे तो ये फील आने लग गए थे कि नहीं, जिसको डेवलपिंग आती है वही वेब डिजाइनिंग कर सकता है। क्योंकि सर तभी तो उसके बाद मेरा छूट गया था, वो आधे में मैं कर ही नहीं पाई, बिकॉज मुझे तो समझ आना ही बंद हो गया। कोई बात नहीं, इस टाइम हम करेंगे दोबारा। चलिए, सो बॉडी के अंदर अब हितेश सर मुझे हेल्प कीजिए। सर मैं क्या लिखूं? IMG अभी SRC याद आया सर? इक्वल्स टू इज इक्वल टू सत्य जी आगे ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर मैं क्या डालूंगा? कोई भी लिंक। अब जैसे यहां पर जो मुझे लिंक डालना है, क्योंकि ये जो इमेज है ये मेरे पास यहां पर इसी टेस्ट फाइल के साथ पड़ी हुई है। सो क्या होगा? मैं यहां पे डालूंगा 1.png, ये दिख जाएगी। लेकिन अब अगर मैं यहां पर, श्रद्धा क्लियर हो गया बिल्कुल? सर यहाँ आपका टाइप PNG फाइल सेव था ना, वो मेरे में मैंने जब किया तो वो JPG से सेव हो रहा था। मैम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको हटा के JPG लिख देना है, हो गया काम।
मैं यहाँ PNG लिख रही थी सर। नहीं मैम, ये आपको मैंने आपको बताया ना, इमेज का टाइप होता है PNG JPG, तो इसीलिए आपको वो चेक करना जरूरी है। तभी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि चेक कर लो क्या है एक्सटेंशन उसका। मेरे को लगा सर उसको मेरे को जो JPG में उसको PNG में सेव करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैम। ठीक है, चलिए, माय मिस्टेक। सो यहाँ पर आगे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे PNG में, अगर मैं यहाँ पे JPG डाल दूंगा तो देखिएगा क्या होता है। एक बार JPG डाल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरे को लगा वो PNG में रन करेगा, इसलिए मैंने पूछा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी करेक्ट कर लीजिएगा आप। देखिए, कभी भी वेबसाइट में इस तरीके का ब्रोकन इमेज आपको दिखाई दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ जाइएगा कि या तो उसको करेक्ट सोर्स नहीं मिला, नहीं तो ये कोड नहीं समझ पा रहा है कि इमेज कौन सी है। बहुत बार आप लोगों ने वेबसाइट में इस तरीके का ब्रोकन लिंक देखा होगा। बहुत सारे डिजिटल मार्केटियर्स जब इस सिचुएशन पे आते हैं कि यार ये क्या है, फिर अपने डेवलपर वाले फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये ब्रोकन लिंक का मतलब क्या है। इसका मतलब जो कोड आपने एग्जीक्यूट किया है वो कोड आपके इस नाम को सर्च ही नहीं कर पा रहा। एक और बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए यहां पर मैं एक फोल्डर बना देता हूं इमेजेस के नाम से। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है, और मैं इस इमेज को यहां से कट करता हूं और इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर रख देता हूं। तो अब मेरा जो पेज है वो एक टेस्ट बाहर है, और इमेज कहां पे है, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। अब अगर मैं इसको PNG में भी लिख दूंगा ना, फिर भी मेरी इमेज पुल नहीं होगी। रीजन बीइंग इसका पाथ गलत हो गया। हितेश जी क्लियर है ना? इसका पाथ क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं खुल रही, ओपन नहीं हो रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज इनसाइड द इमेजेस फोल्डर, मैं यहां पे लिखूंगा IMAGES इमेजेस / कुछ इस तरीके से, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा देन आई विल हैव माय इमेज हियर। मेरी इमेज आ गई। क्लियर है सबको ये? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके पास 2 पेजेस हैं। अब हम रियल HTML का मतलब समझेंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप तो हमने सीख लिया, इमेज लगाओ, फोटो लगाओ, ब्रेक करो, ये करो, वो करो, और भी चीजें सिखाऊंगा, आएगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज जो हाइपर टेक्सटिंग है वो समझाऊंगा, और उसके बाद एक डिव टैग बताऊंगा। उसके अलावा HTML में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। एक बार मेटा इंप्लीमेंट करेंगे, काम खत्म। यही आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे लेके चले जाएगा। इतना ही समझना है HTML में, और कुछ नहीं समझना। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, इस टेस्ट वाले पेज को मैं सेव एज कर देता हूं, और यहां पे डाल देता हूं मैं test1, और इसको मैं डाल देता हूं ऑल इमेजेस पे, और test1.html सेव कर दिया। ये मेरा test1 है, और मैं इसी पेज को फिर सेव एज कर देता हूं test2 के नाम से। .html। अब मेरे पास 2 पेजेस हैं, test1 एंड test2। मुझे क्या करना है, test1 पे अगर कोई क्लिक करे किसी एक टेक्स्ट के ऊपर, तो वो test2 वाले पेज पे चला जाए। क्लियर है मेरा टारगेट? रीडायरेक्ट? इट्स नॉट रीडायरेक्ट सर, इट्स सिंपल हाइपर लिंकिंग। रीडायरेक्शन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, खुलना कुछ और चाहिए था, आप रीडायरेक्ट कहीं और हो गए। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंकिंग। ओके, ठीक है? ओके। तो यहां देखिए मेरे पास test1 पेज है, test2 पेज है। test1 पे मैं एक डेटा डालूंगा। अभी के लिए मैं आपको test1 पे test2 पे हम थोड़ा कुछ लिख देते हैं बॉडी के अंदर। इस इमेज को हटा देते हैं सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। बहुत इजी कर देता हूं मैं इसको। यहां पे लिख देता हूं दिस इज test2, क्लिक here to go to test1। और अगर मुझे इसको, इस हेयर वाले टेक्स्ट को कनेक्ट करना है अपने test1 वाले पेज से, क्योंकि अभी हम test2 पे हैं, ऊपर ध्यान दीजिए, अभी हम test2 पे हैं। अगर test1 वाले पेज पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टैग ओपन करूंगा, A मतलब एंकर, HREF, हाइपर रेफरेंस।
इज इक्वल टू पाथ जहां पे मुझे कनेक्ट करना है, ये होगा test1.html। और जो पैदा हुआ है उसको मरना भी जरूरी है, तो हेयर के बाद उसको मार देंगे। इजी, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब ये चीज क्या है, ये AHREF क्या है? आपने देखा होगा, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, आपने कुछ इस तरीके का एक एंकर देखा होगा, जो शिप जब आता है ना बिल्कुल एकदम किनारे पे, तो इस तरीके का एंकर फेंका जाता है। और ये एंकर करता क्या है, शिप को रोकता है दोबारा पानी में जाने से, सो दैट उसके ट्रैवलर्स उतर पाए नीचे या फिर वो अनलोड हो पाए। देखा कभी, सुना इस तरीके का एंकर? पॉपाई दी सेलर मैन में इसको बहुत लेके घूमता था वो, है ना? तो ये जो एंकर है, यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंकर आप टैग यूज कर रहे हैं, ये एंकर टैग दो टेक्स्ट को या दो किसी भी बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इसी से याद रखिएगा, एंकर टैग इज यूज फॉर कनेक्शन, हाइपर रेफरेंस, हाइपर लिंकिंग, एक ही मतलब है दोनों का। सो यहां पर मैं एक काम करता हूं, अब इस पेज को सेव करता हूं, test2 वाले पेज को हमने सेव कर दिया। और आप देखेंगे, अब मैं test2 को ओपन करता हूं, तो यहां पर देखिए लिखा आ गया, दिस इज test2, क्लिक हेयर टू गो टू test1। test1 पे क्या मेरी इमेज पड़ी हुई है ना, मैंने उस कोड को एडिट नहीं किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं test1 पे आ गया। और मैं यहां पर भी अगर इस पे मेरे को लिंकिंग करनी है, तो मैं test1 पे जाके फिर यही कॉपी करूंगा और फिर उसको test2 से कनेक्ट कर दूंगा, तो आपस में दोनों लिंक हो जाएंगे। करेक्ट है? अच्छा, अब इसीलिए सर इसका मतलब वो हियर जो HERE है, अंडरलाइन ब्लू है, जी बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको टैग को किल किया और उसके पहले आपने टैग मतलब कमांड बनाया, इसलिए सिर्फ इतने के ऊपर आया। अगर हमको पूरा करना होता, जितने भी उसको हमें हाइपरलिंक करना है उसको हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक इमेज पे एक हाइपर टेक्स्ट लगा दूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। सर श्वेता मैम का क्या क्वेश्चन था, समझ नहीं श्वेता आया। मैम का क्वेश्चन ये था कि मैंने सिर्फ हेयर के आगे इस टैग को ओपन किया और हेयर के बाद क्लोज कर दिया। अगर मैं यहाँ क्लोज नहीं करके यहाँ पे क्लोज करता, तो ये पूरा टेक्स्ट क्लिकेबल हो जाता। सोनी बोला। ठीक है मैम? यस। चलिए, तो मैं इसको यहीं पे रहने देना चाहता हूँ। अब मैं मान लीजिए किसी इमेज पे, अगर ये IMG SRC जो भी इमेज मैंने डाली, अगर मैं इस पे भी कोई हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। Entire image will be clickable then? सॉरी अजय, दोबारा बताइए। पूरा इमेज क्लिकेबल हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल, पूरा इमेज क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, इजी, क्लियर है सबको? सर यहाँ बैकस्लैश भी तो होगा ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब श्रद्धा पकड़ रही है एकदम ध्यान से। चलिए, तो अश्विनी क्लियर है आपको? इन चीजों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं वर्डप्रेस आपको सिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर बिना बात के कहाँ टाइम वेस्ट करा दिया, बट समझ में आएगा धीरे धीरे। तो मन में मेरे को गालियां मत दीजिएगा, बस ध्यान देते रहिए और भरोसा रखिए। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हाइपर रेफरेंस का। हाइपर रेफरेंस बहुत इजी है, A स्पेस HREF, और इस तरीके से आप इमेज को कर सकते हैं, किसी को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है अपने एंड पे, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। HTML में इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए सीखना है। अब धीरे धीरे कल मैं आपको वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं कल आपको बताऊंगा वर्डप्रेस है क्या। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्डप्रेस, ये जो जितना भी कोड हम बना रहे हैं यहाँ पे अभी तक, इस सारे कोड को ऑटोमेट कर दिया है वर्डप्रेस ने। और उसके बाद सैटरडे संडे आप लोगों के पास है। टुडे इज फ्राइडे और व्हाट? यस सर। फ्राइडे। ओके, आपके पास सैटरडे संडे है। मंडे आप लोगों को अपना नाम फाइल करना है। अगर नाम नहीं समझ आता है, गो फॉर एनीथिंग,
उसके लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि डोमेन सिर्फ 500 रुपए का है, कभी भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, हम एक बार वेबसाइट बनाएंगे दोबारा भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन अभी आपका जो डेवलपमेंट है वो वर्डप्रेस एक इंट्रोडक्शन के बाद, मैं डायरेक्टली वर्डप्रेस पे नहीं आऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक डिजाइनिंग टूल सिखाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी इमेजेस को डिजाइन कर सकते हो। दैट इज कैनवा। एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट लोगो। उसके बाद आई विल रिटर्न बैक टू वर्डप्रेस एंड वील स्टार्ट द वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन फेज। सो ये जो कैनवा टूल है, इस टूल की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत क्रिएटिव तरीके से। आप सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग्स बना सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो बहुत मजेदार तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, सब कुछ पहले से रेडी होगा। हितेश सर, यहाँ आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अभी तक शेयर कर रहे थे हितेश जी, उसके लिए आप बहुत मजेदार तरीके की इमेजेस यहाँ पे बना सकते हो। ओके। और बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लिखना क्या है उसमें मुझे, बाकी सारी डिजाइनिंग वहीं से निकल के आ जाती है। ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का? जी मैम बताइए। सर अभी मतलब होस्टिंग पे भी बात करनी थी ना हमको। जी मैम, नेम तो हम लोग कर लेंगे, ये लोग मंडे मैम अभी डोमेन बुक नहीं करना है। अच्छा, अभी डोमेन बुक नहीं करना है। डोमेन तो हम कभी भी कर सकते हैं जब तक वर्डप्रेस, क्योंकि जब तक आप टेम्परेरी डोमेन पे चल रहे हैं ना, क्योंकि टेम्परेरी डोमेन पे मैं आपको 3-4 दूंगा, मतलब एटलीस्ट यू विल टेक अ वीक टू एक्चुअली प्ले अराउंड विद इट। तो टेम्परेरी डोमेन तो आपका पूरा 2 महीने तक रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट कि टेम्परेरी डोमेन आप लोग 1 या 2 दिन यूज करो, प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से वर्डप्रेस काम करता है, एंड देन अपना डोमेन पे स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, ओके ओके, तो इसीलिए मैं अभी आपको डोमेन बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, होस्टिंग बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसका जब टाइम आएगा मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा नेक्स्ट डे के लिए। ओके ओके, ठीक है। और श्वेता मैम, आपको होस्टिंग और डोमेन के लिए, डोमेन तो आपको परचेज करना है, होस्टिंग के लिए आपको जो चेंज करवानी है, स्विच करवानी है, उसके लिए आपको सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि जब हम कैनवा में बात करेंगे तो वील बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से लोगो, क्या कलर कॉम्बिनेशन, अभी हम बहुत चीजों पे बात करेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन कितने अट्रैक्टिव होंगे, आपकी बेस स्ट्रक्चर क्या होगी। कुछ ऐसी वेबसाइट भी आपको सामने लेके आऊंगा जो आपके इमेजिनेशन को और ज्यादा पावर दे देगी, जहां पर अगर आप सोफे का कलर देख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पर्दे का या कर्टन का कलर क्या होना चाहिए, तो आपको वेबसाइट बताएगी कि पर्दे का कलर क्या होना चाहिए, क्या मैच करेगा। वो वेबसाइट आपकी इतनी हेल्प करेगी कि आप जब कुछ डिजाइन कर रहे हो तो इस कलर के साथ ये अच्छा लगता है, इस कलर के साथ ये अच्छा लगता है, ये आपको एक इमेजिनेशन पावर दे देगी वो। क्या बात है। और इसके बाद आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजते हो, जिस तरीके से उसको डिजाइन करते हो, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने बहुत मजेदार तरीके से डिजाइन होने वाली है। तो मंडे को इस 2 दिन में आप लोग रिसर्च कीजिए, जितना मैंने बताया है, वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस को देखिए थॉरली, आपस में डिस्कशन करना है। प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें अगर आपको लगता है सैटरडे संडे आप लोग का म्यूचुअल डिस्कशन, आप लोग कुछ चाहते हैं, कुछ नेम्स के ऊपर ब्रेन वॉर्म करना चाहते हैं, आप लोग ब्रेन वॉश करना चाहते हैं एक दूसरे का कि भैया ये नहीं ये ठीक है, तो आप लोग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सपोर्ट टीम से। दूसरी एक मीटिंग आईडी है वो ले लीजिएगा एंड इनवाइट एवरीवन जिसको आप चाहते हैं करना, और आप इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट मीटिंग रूम। और फिर हम मंडे को वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जहां सिर्फ आपको मैं एक लुक एंड फील दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस में क्या क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने वर्डप्रेस में बनाई हुई हैं और हमारी टीम ने बनाई हुई है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम दोबारा मिलेंगे मंडे को। कीप स्माइलिंग, गुड नाइट एंड